दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आप इसे हल करिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी आप भाग दिया हो और आफ दिया हो, तो सबसे पहले आप आफ को हल करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर आप भाग को हल करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125 होता है। जान लीजिए कि आप क्यूब हमेशा याद करिएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से करिए। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। 125 ना 250 होता है। इस तरह से ये 20 लिख लीजिए। एग्जाम में लिखना नहीं है, सीधे हल करना है। जब आप 40 का 20% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यदि SBI PO IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वांट की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम क्वांट सीखना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसे आपको हल करना है, जल्दी से हल करिए। इसे हल करने से पहले आइए कुछ जान लेते हैं। आपको इस रूल को देखना है। जैसे बोडमास लिखा गया है, बोडमास मतलब होता है आपको पहले इसी सीक्वेंस में, ऊपर से नीचे सीक्वेंस में हल करना है। जैसे पहले का के की आए, पहले का के की आए, अंग्रेजी में आप है तो उसे हल करना है। फिर उसके बाद भाग को हल करना है, फिर गुणा को हल करना है, फिर प्लस को हल करना है, फिर माइनस को हल करना है। इसी क्रम में आपको करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए इसे हल करिए। अभी अभी मैंने आपको यह रूल बताया हूँ कि सबसे पहले भाग और डिवाइड में इसका मतलब होता है काके की। पहले आपको इसे हल करना होगा, फिर भाग को हल करना होगा। जब आप इसे हल करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3200 हो जाएगा। 3200 हो जाएगा। फिर आप इसे 64 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई करिए। 15 छक्का 90 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 32 दूना 64 होता है। आप इसमें से इसमें घटाएंगे तो आपका आंसर -88 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसे आपको हल करना है, जल्दी से करिए। पहले आपको मैंने बताया कि पहले भाग और आप में पहले आप को हल करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर भाग को हल करेंगे। तो पहले आप 50 का मल्टीप्लाई 25 में करिएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मतलब होता है 1250 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब आप इसे 1250 से भाग करिए। पहले भाग करिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। ध्यान रहे, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब अगला स्टेप, जैसे 1250 है तो 1250 से 1250 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद आप 15 से जब 300 को डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 होता है। यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो फाइनली आंसर आपका 62 हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही कैलकुलेशन चाहिए तो हर सप्ताह के 3 दिन वीडियो आती है। इसे हल करिए। आप इसे हल करिए और आप x का मान बताइए। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अभी आप सीख रहे हैं तो क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले डिवाइड करते हैं। 0.5 इस तरह से क्वेश्चन आप लिख लेंगे। पहले आप भाग को करते हैं, तो जब आप इससे भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, हो जाएगा 40। 40 से मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 32 हो जाएगा, 320। इसे आप 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 को अब काटेंगे तो 0.5 आएगा। इस तरह से लिख लीजिए। फिर 9। अब आप इसे काट दीजिए। जैसे ही काटेंगे आपका इतना आंसर हो जाएगा। फिर आप जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। फाइनली यही आपका आंसर होगा। यह कैलकुलेशन की क्लास है, आपको कैलकुलेशन बहुत ही बेहतरीन स्ट्रांग हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसे जल्दी से हल करिए।
याद रहे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको हल किया जाता है, आपको हल किया जाता है, फिर उसके बाद आप भाग हल करेंगे। सेकेंड नंबर पे भाग को हल किया जाता है। आइए जल्दी से करिए। डबल जीरो कट जाएगा, फिर आप 121 हो जाएगा, 7 21 जोड़ देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर आपको 10 से भाग देना है। अब आप इसमें 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा, फिर 32 आप माइनस करेंगे, फिर आपको 10 से डिवाइड करना होगा। जब आप 32 माइनस करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यह फाइनली आपका 11 आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। आप इसे हल करिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी आप भाग दिया हो और आफ दिया हो तो सबसे पहले आप आफ को हल करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर आप भाग को हल करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125 होता है। जान लीजिए कि आप क्यूब हमेशा याद करिएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से करिए। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा। 125 ना 250 होता है। इस तरह से ये 20 लिख लीजिए। एग्जाम में लिखना नहीं है, सीधे हल करना है। जब आप 40 का 20% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आप इसे हल करिए, 250 से 250 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में से आप 20 घटाएंगे तो -11 हो जाएगा। यही फाइनली आंसर होगा। तो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो, ऐसे ही बेहतरीन चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट, आपका स्कोर अच्छा चाहिए तो हमें ज़रूर फॉलो करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।